सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। पिछली वीडियो में हमने 4.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। कोई वेक्टर है, उससे रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ए विद अ पॉजिटिव नंबर लेमडा, एक पॉजिटिव नंबर लेमडा हमने लिया है, उसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय फैक्टर लेमडा बट द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। तो अगर किसी वेक्टर ए को एक पॉजिटिव नंबर लेमडा से हम मल्टीप्लाई कर दें तो होगा ये कि हमें मल्टीप्लाई करने पे भी जो मिलेगा वो एक वेक्टर होगा, बस उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा? बाय फैक्टर लेमडा। यानी लेमडा जैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, दो नंबर कोई मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आती है उसी तरह से लेमडा वर्क करेगा। ये जो पॉजिटिव नंबर लेमडा है ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी वैल्यू को बदल देगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा वेक्टर ए के। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमसे कह दिया कि वेक्टर ए क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और लेमडा हमको दे दिया कि एक पॉजिटिव नंबर है 2। तो हमें क्या करना है, लेमडा को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से। तो पूरा का पूरा ये वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन से जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट से जाके मल्टीप्लाई होगा। यानी ऐसे कह सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा 2 3 6। तो अब जो मैग्नीट्यूड है वो बदल गया। तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या था? अगर मैं आपको लिखने को कहूं तो कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे कि वेक्टर ए और ये मॉड लगा दिया। लेकिन अब क्या हो गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड बदल गया है, यानी इसके मैग्नीट्यूड के अंदर लेमडा जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई लेमडा किससे मल्टीप्लाई होगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। तो मॉड के अंदर लेमडा को रख लो या मॉड के बाहर, बात एक ही है। तो ये कंडीशन आपकी कब होगी? जब लेमडा की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है। तो जैसे हमने यहाँ निकाला था, तो 6 क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो देखो रो, डायरेक्शन नहीं बदला, ईस्ट पहले था, ईस्ट अभी भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल गया, 3 से 6 हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर वेक्टर ए है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर 2a। रिजल्टेंट का मतलब कोई भी ऐसा काम, उससे कोई रिजल्ट निकल रहा है तो वो रिजल्टेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये कोई भी ऑपरेशन करने पे जो हमको रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 और 5 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। तो वेक्टर ए था, इसको हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वेक्टर ए हो गया। और डायरेक्शन सेम रहेगा, जैसा कि ए का था, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा। ए का जो मैग्नीट्यूड है उसी का डबल हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर 4.3 ए में दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो वेक्टर ए इस तरह से बनाया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी एरो की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन देखो उसी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो 2a क्या होगा? लेंथ है उसकी सिर्फ बढ़ जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं, एक वेक्टर ए है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक निगेटिव नंबर से, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? एक दूसरा वेक्टर मिलेगा हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो 1D में हमने देखा था कि जो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है उसका ठीक अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव होगा। अगर राइट साइड हमारा पॉजिटिव है, फॉरवर्ड हमारा पॉजिटिव है, तो ठीक उसका उल्टा यानी बैकवर्ड हमारा नेगेटिव होगा। अगर अपवर्ड हमारा पॉजिटिव है तो ठीक उसका अपोजिट यानी डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो माइनस कहाँ इफेक्ट डालेगा? डायरेक्शन पे इफेक्ट डालेगा, यानी डायरेक्शन को ठीक अपोजिट कर देगा। तो माइनस साइन तो ये करेगा कि डायरेक्शन बदल देगा, और उस लेमडा की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमारा वेक्टर ए था 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू हमने ले ली -2। तो ये -2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जो वेक्टर हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा? -6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे लिख सकते हो 6 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ठीक अपोजिट। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदली, 3 से 6 हुई, और डायरेक्शन भी बदल गया क्योंकि यहाँ पर लेमडा क्या था? निगेटिव था। तो डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेमडा टाइम्स हो जाएगा, यानी जो मैग्नीट्यूड था उसमें ठीक जाकर जो लेमडा की वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग ए गिवन वेक्टर ए बाई ए निगेटिव नंबर से -1 एंड -1.5 गिव्स द वेक्टर एज शोन। तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है
उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को तो नंबर नहीं बदलता, यानी मैग्नीट्यूड हमारा नहीं बदलेगा। लेकिन क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो जाएगा, देख सकते हो ये माइनस है। अगर -1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदल जाएगी। तो देखो यहाँ पर लेंथ बदल गई, माइनस का साइन है तो जो ए का डायरेक्शन था उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो। तो ए वाले में आपको वेक्टर ए दिया हुआ है और रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट बता दिया कि कोई भी ऑपरेशन करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। जैसे वेक्टर ए था उस पर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मिलेगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए बाय ए पॉजिटिव नंबर 2। बी वाले पार्ट में क्या दिया हो, वेक्टर ए है और रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई नेगेटिव नंबर -1 है, -1.5। अब ये जो फैक्टर है लेमडा, जिससे इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया गया, वो स्केलर भी हो सकता है जिसके अपने अलग फिजिकल डायमेंशन हो। तो जो डायमेंशन होगा लेमडा ए का वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेमडा एंड ए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें एक कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या बात कह दी गई यहाँ पर, थोड़ा समझते हैं। जैसे हमको वेक्टर ए दिया हुआ है, कोई वेलोसिटी दी है, लेट सपोज 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। लेमडा हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जैसे मान लो 4 सेकेंड। अब हमसे कह रहा है कि भाई इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए से, तो जैसे हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा 4 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 मीटर आ जाएगा। और 12 मीटर क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। वैसे फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमसे कह रहा है वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो वीटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, मास में 0 होता है, लेंथ में 1 होता है और टाइम में 0 होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एल। तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल था। कोई वेक्टर हमने ले लिया, उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में जाकर वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर वो नंबर निगेटिव है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में वो नंबर जाके सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे पहले कि आगे जो भी वीडियोस आएंगी आपको देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।